एक सिंपल सवाल, अगर आपके घर किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ जाए और बिल 3 लाख का आ जाए या 2 लाख का आ जाए या 4 लाख का भी, तो क्या आप कैश रेडी रखते हो हर समय? तो ज़्यादातर लोग बोलेंगे नहीं। और फिर क्या करते हैं, वो आजू बाजू में किसी न किसी से उधार पैसा मांगते हैं। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सबसे बेस्ट 3 हेल्थ प्लान, साथ में वो हिडन बात जो कोई नहीं बताता है। साथ में अब हेल्थ इंश्योरेंस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पहले 18% देना पड़ता था, अब 0। मतलब प्रीमियम सस्ता हो गया, कवर बिग हो गया, मेंटल पीस एक साथ, किसी से उधार मांगने की जरूरत भी नहीं है, कोई देता भी नहीं है। आज मैं आपको एक रियल कहानी बताता हूँ। रोहित एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय थी। उनकी सैलरी 45,000 थी। ये मैं जिनको जानता हूँ उनकी बता रहा हूँ, आप 25,000 भी डाल सकते हो, क्योंकि कोई ये ना कहे अरे 45,000 की सैलरी नहीं मिलती है, तो आप कैसे भी डाल सकते हो। बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप मेरी बात को समझ सको, मेरी बात आप तक पहुंच सके। और हमेशा पता है ये रोहित क्या सोचता था, हेल्थ इंश्योरेंस लेने का क्या फायदा है, मैं तो हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ। पर पिछले साल उसके पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। 3 दिन आईसीयू में थे। टोटल बिल आया 1.8 लाख। और उस वक्त उसने कहा काश मैं इंश्योरेंस ले लेता तो ये टेंशन नहीं होता, क्योंकि उसको मेरे पास पैसे लेने के लिए आना पड़ा था। अब सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस को अफोर्डेबल बना दिया। फैमिली पॉलिसी में ड्यू टू जीएसटी 4,000 5,000 तक का फायदा है। और ये डिस्काउंट नहीं, सरकार का गिफ्ट है आम आदमी के लिए। इंश्योरेंस सेक्टर पर 0% जीएसटी, मतलब टर्म इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस है, दोनों पर टैक्स नहीं लगेगा। और ये इंडिया के इंश्योरेंस हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। तो अब आप लोगों के लिए प्रोटेक्शन लेना आसान हो गया, क्योंकि आपके बर्डन को कम कर रहा है। याद रखिए, मिडिल क्लास परिवार हमेशा एक ट्रैप में होता है। किस ट्रैप में? पैसे की कमी। और जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो या तो एफडी तोड़नी पड़ती है, या गोल्ड गिरवी रखना पड़ता है, या रिलेटिव से हेल्प मांगना पड़ता है। और एक इमरजेंसी सारी सेविंग को खराब करके आपको रोड पर ला देती है, लेकिन एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सारे प्रॉब्लम को दूर कर देती है। तो सवाल ये नहीं है कि इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि अब नहीं लोगे तो कब लोगे। तो देखिए, सिंपल शब्द में हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब क्या है। अगर आप या आपके फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो खर्चा इंश्योरेंस कंपनी देती है, आप नहीं। चाहे 1 लाख का बिल हो या 10 लाख का। अगर पॉलिसी का कवर 10 लाख का है तो 10 लाख भी मिलेगा। तो डिपेंड आप क्या पॉलिसी का कवर ले रखे हो, वो पूरा क्लेम कंपनी देगी। आपको सिर्फ प्रीमियम भरना है, वो भी बिना जीएसटी के। अब लोग कहते हैं मेरे पास ऑफिस का इंश्योरेंस है। भाई वो सिर्फ तब तक है जब तक जॉब है, जॉब गई पॉलिसी गई। और प्लस उसमें कई सारे ऐसे स्टार मार्क है ना, जब भगवान न करे कोई इमरजेंसी फंसे तब आपको दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यहाँ तो एक एक्सीडेंट का बिल 2 लाख से कम होता नहीं है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी करा लें तो कहानी क्या है आप बेहतर समझते हैं। और सरकारी हॉस्पिटल में बेड मिल जाए तो बता दीजिए, मिलना भी मुश्किल है। एक्सक्यूजेस के पीछे ना जाओ, फ्यूचर को सिक्योर करो। इंडिया में 28 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन सबके प्लान अलग अलग और कंफ्यूजन भरपूर। इसलिए मैं आपको एक सिंपल लिस्ट देता हूँ, आपको जो मर्जी वहां जहां मर्जी जाओ। बट मैं कुछ कंपनियां बता रहा हूँ जो मिडिल क्लास लोगों के लिए बेस्ट है। HDFC अर्गो, इसका कवर रेंज है 5 लाख से 2 करोड़। एक्टिव वन मैक्स 5 लाख से 6 करोड़। केयर सुप्रीम 5 लाख से 1 करोड़। रीएश्योर 2.0 5 लाख से 1 करोड़। एक्टिव वन मैक्स 5 लाख से 6 करोड़। मैक्स प्रोटेक्ट 1 करोड़ से अनलिमिटेड। हेल्थ गार्ड गोल्ड 3 लाख से 50 लाख देते हैं। तो सब ट्रस्टेड कंपनी है। और इनका किसी का जो क्लेम सेटलमेंट है वो 85% है, किसी का 90% है, किसी का 91% है, किसी का 92% है, किसी का 95% है। अब मान लीजिए आप 10 लाख का कवर लेना चाहते हैं। प्रीमियम रेंज 15,000 से 20,000 के बीच होती है। अब अगर उसमें से 1400 का जीएसटी भी चला गया तो वो भी बच रहा है। और ये 1400 छोटी सी सेविंग नहीं है। हर साल आप इससे एक्स्ट्रा एसआईपी क्रिएट कर सकते हो और वो एसआईपी बहुत बम्पर रिटर्न देगा। या अपने पेरेंट्स का चेकअप का खर्चा निकाल सकते हो। तो अगर हमें टॉप 3 सेलेक्ट करना हो, अगेन चूज आपका है, तो आप HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर या आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स या ICICI मैक्स प्रोटेक्ट कहीं भी जा सकते हो, राइट। यहाँ पर ICICI का एक ICICI एलिवेट प्लान भी है, उसमें वेटिंग पीरियड कम होता है। तो ये R&D आपको करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे वेटिंग पीरियड का क्या मतलब है, तो पॉलिसी लेने के बाद एक निश्चित समय तक आप क्लेम नहीं कर सकते। तो जिसका वेटिंग पीरियड कम होगा उसमें आप क्विकली क्लेम कर सकते हो, यानी क्विकली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है, क्विकली इंश्योरेंस का बेनिफिट ले सकते हो, राइट। अब यहाँ पर एक गलती जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, इंश्योरेंस गलत प्लेटफॉर्म से ले लेते हैं। कहीं एग्रीगेटर कॉल करते हैं, स्पैम कॉल करते हैं और आपको वही पॉलिसी देते हैं, ज़्यादा उनका प्रॉफिट होता है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म है डिट्टो इंश्योरेंस बाय जीरोधा,
ये ना स्पैम करता है ना पुश करता है, सिर्फ फ्री कंसल्टेशन देता है और क्लेम के वक्त पर्सनली हेल्प भी करता है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, एक 30 मिनट का फ्री कॉल बुक करो, एक बार समझो और फिर डिसीजन लो। आज ही अपनी फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को चूज़ करो। और सबसे पहले समझिए, लोगों को लगता है हेल्थ इंश्योरेंस महंगा है क्योंकि वो रॉन्ग प्लान चूज़ करते हैं। हर कंपनी प्रीमियम डिसाइड करती है 3 चीज़ों पर: आपकी एज, सम इंश्योर्ड कितने लाख का कवर चाहिए, और तीसरा है पॉलिसी टाइप, यानी वो इंडिविजुअल है या फैमिली फ्लॉटर है। अब अगर आप 25 साल के हैं सिंगल पर्सन तो 5 लाख का कवर लेता है और प्रीमियम सिर्फ 4,000 से 6,000 पर साल होती है। लेकिन वही प्लान अगर 45 साल ओल्ड आदमी या 4 फैमिली मेंबर ले तो वो 20,000 तक चला जाता है। तो महंगा इंश्योरेंस नहीं, रॉन्ग सिलेक्शन होता है, यानी आपकी सिलेक्शन सही होनी चाहिए। तो वहाँ पर जब डिट्टो में आप कंसल्टेशन लेते हो तो वो आपको ये सब चीज़ें बताता है, जेन्युइन एडवाइस देता है जो लोगों को पता ही नहीं। तो ये जब चीज़ें होती है तो आप सही तरीके से आगे बढ़ते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में जरूर चेक करें। उम्मीद करता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस का डाउट जरूर क्लियर हुआ होगा। उसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, और हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है।